हेलो गाइस, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो हम कुछ बात करते हैं भक्ति के बारे में। कुछ लोग भक्ति को बड़ा मजाक समझ लेते हैं, कहते हैं बड़ी पागल है जो सत्संगों में जाती है और ऐसी है वैसी है। कोई किसी की भक्ति को नहीं समझता है, अपने आप के बारे में। एक तो भक्ति करता है और टाइम निकाल के वो कहीं जाता है, उसका भी कभी कभी लोग मजाक बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि मीरा ने भी भक्ति की तो मीरा का भी मजाक बनाया, और ऐसा मजाक बनाया मीरा का कि मीरा को तो कुछ घर ही नहीं बसा। क्यों? सास भी कहता है कौन लगता है तेरा गिरधारी, क्या समझती है तू गिरधारी को। और मीरा ने कहा जो कुछ है मीरा गिरधारी है। इसलिए देखो, भक्ति को मजाक नहीं बनाना चाहिए। जब मीरा के लिए जहर के प्याले भेजे तो गिरधारी ने वो भी अमृत बना दिए। इतनी शक्ति है भक्ति में, अगर करेंगे मन से तो। और किसी का मजाक बनाएंगे तो आप ऐसे गिरोगे कि ज़िंदगी में उठ नहीं पाओगे, ये भी पक्का है। किसी भगत की निंदा करना ठीक बात नहीं है। अरे वो अपने मन से कर रहा है और वो कुछ सोच के कुछ उसको दिख रहा होगा, कुछ भगवान भी की कृपा होगी उस पर, तभी वो भक्ति कर रहा है। बिना भगवान की कृपा करी तो कोई भक्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए कोई कृपा है उस पर तो वो भक्ति कर रहा है, आप उसकी निंदा कर रहे हैं। अरे वो तो भजन कर रहा है और आप पाप कमा रहे हो। इस दुनिया से तो सभी ये जाना है, भक्ति कर रहा है उसको भी जाना है और पाप कर रहा है उसको भी जाना है। लेकिन अपना अपना कर्म लेके जाना है यहाँ से। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तुमने लगा दिया पेड़ बमूल का तो उसमें तो निकलेंगे कांटे, और आपने लगाया आम का तो उसमें तो आम ही निकलेंगे। आम से कुछ भूख बुझेगी, कुछ आत्मा को तसल्ली मिलेगी, और बमूल के पेड़ से कांटे मिलेंगे तो दर्द ही होगा। इसलिए किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी को अमर नहीं रहना है और सबको जाना है। तो कुछ ऐसे कर्म होने चाहिए जो आदमी को कोई याद करे, बहुत अच्छा था, अब चला गया, बहुत अच्छा था। कभी उसके रिश्तेदार मिलने आए और कहें अरे अब तो हमारा दिल ही नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है, वो चला गया। दूसरा कहे कि हाँ बहुत अच्छा था। इसलिए दूसरे का मन जीतना चाहिए, लेकिन अब मन की नहीं, अब तो एक देख के एक खुश भी नहीं है। अब तो सब सोच रहे हैं मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ। बड़ा कोई नहीं है। जब उसकी ठोकर लगती है ना, जब अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। भगवान के सामने किसी की नहीं चली, जो विधाता करता है वही होता है। आदमी अपने मन की शांति कर ले कि मैं ऐसा कर दूँगा, लेकिन नहीं होगा। जो ऊपर वाला चाहेगा वो ही होगा। हाँ, आप भक्ति करोगे तो आप पे वो दया कर सकता है, आप पे वो दया कर सकता है, और आप पे कोई कष्ट पड़ेगा तो वो ज़रूर आपके लिए मदद करेगा। क्योंकि ये मेरा भगत है, ये मेरा ध्यान धरता है, मैं इसका ध्यान रखना चाहिए मुझे। क्योंकि भगवान किसी का रखता नहीं है। वो जब तो उसके लिए 2 कदम चलोगे वो 10 कदम आपके लिए चलेगा। इसलिए भगवान किसी का कितना भोग लगाते हो तुम भगवान के दिन, क्या कमी है? हमारे लिए खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो तो ओनली अपने भगत का भाव देखते हैं कि ये मेरा ध्यान इसे है या नहीं है, बस इतना। पर
कुछ समझते हैं कि हम ही हैं जो कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है। जन्म लिया है तो भक्ति ज़रूर करो। 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटा, घंटा तो हर किसी पे नहीं बैठा जाता। भजन चीज़ ही एक ऐसी है, इसमें कोई का मन नहीं लगता। मन उसका ही लगता है जो उसके भाव होते हैं भगवान के प्रति। और जिसके भाव नहीं होते हैं भगवान के प्रति, वो कभी भी भजन नहीं करता, उसका मन नहीं लगेगा भजन में। वो कोशिश करेगा लेकिन नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवान ने जन्म दिया है इस धरती पर। अब जन्म हो या ना हो तो भक्ति बहुत ज़रूरी है। और हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।